कुछ हमारे ही समाज के लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, सभी साथी बताए, और हम लोग चुप बैठे रहेंगे तो हमारे समाज कहाँ चला जाएगा, इस पर सोचना पड़ेगा। इसके लिए सोच के लिए माननीय मंत्री जी यह कार्यक्रम रखने का काम किए और साथी बताए प्रखंड स्तर तक जाना चाहिए, सभी जगह जिला में होना चाहिए। संविधान बचाओ पर परिचर्चा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से चलाया गया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसी तरह से इस जनगणना के बारे में भी, जातीय गणना के बारे में परिचर्चा होना चाहिए और लोगों को समझाना पड़ेगा, गरीब लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपका अधिकार यहाँ पर मिलेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी घोड़ा के नजदीक बैठते थे, घोड़ा काटने के लिए नहीं, घोड़ा के नजदीक 10-20 आदमी बैठते थे और उनको समझाते थे कि आपका यह अधिकार है। तब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जातीय संख्या कम होने के बाद भी जो बिहार के मुख्यमंत्री बने। ऐसे नहीं बनते, मेहनत करना पड़ेगा। और जो बरगलाने वाले लोग हैं, समाज के लोग, उनको भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आने वाला पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगा। आलोक जी हमारे माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार के, शहीद जगदेव बाबू के जन्म दिवस पर जितना ही समय मिला दौरा किए, उसका नतीजा बापू सभागार से भर ही गया और बाहर भी लोग मौजूद थे। जब इस परिचर्चा का भी शुरुआत होगा, यह हॉल नहीं, फिर बापू सभागार भी भर जाएगा। लेकिन आलोक जी बताए कि यह उतना बड़ा नहीं बुलाए कि हमारे समाज के जो चुनिंदे लोग हैं, जो समाज में समझाने का काम करेंगे, गांव घर में समझाने का काम करेंगे, वैसे लोगों को बुलाए। बात भी सही, इस पर समझना चाहिए। और जो हमारा विरोधी है, 98 में जब लोकसभा का मैं सदस्य था, उस समय लोकसभा में वाजपेयी जी के तरफ से महिला बिल पेश किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव जी, सभी लोग कसकर विरोध किए थे लोकसभा में, और उस बिल को फाड़ने का काम हमारे दल के ही सुरेंद्र यादव जी किए थे। क्यों किए? इसलिए हम लोग कर रहे थे कि उसमें आरक्षण चाहिए, महिला में भी आरक्षण चाहिए। लेकिन वाजपेयी जी का सरकार, भाजपा की सरकार, नागपुर से जो चलता है ब्राह्मणवाद, वहां से बना हुआ था कि अगर आरक्षण महिला को हम देते हैं 33%, तो हमारे समाज के ही महिला चुन करके लोकसभा में जाएगी। पिछड़ी जाति और अन्य जाति के लोग नहीं जा सकते। आरक्षण का विरोध किया और इसीलिए हम लोग बिल फाड़ करके उस बिल को रोकने का काम किए। इस बार फिर बिल लाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के लोग राज्यसभा में ही विरोध तो किए कि हमारा आरक्षण इसमें भी मिलना चाहिए। तो जातीय जनगणना का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो आरक्षण का विरोधी है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं देना चाहते हैं, वैसे लोग विरोध कर रहे हैं। आलोक जी बताए ना, इसमें भी दिया हुआ है, इसको भी देखना चाहिए कि कितना हम जनसंख्या है, कितना हमारी आबादी है। उड़ीसा, झारखंड जब अलग हो गया है, तब भी हम जनसंख्या तो हमारा बढ़ा है,
इस पर हम बहस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जो हमारे कुछ लोग तथाकथित लोग विरोध में हैं, उनको भी समझाना चाहिए। ना समझ है, समझते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आलोक जी तो कर रहे हैं काम, समझाने का काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आने वाला समय जो है 24, इसको याद कर लीजिए। 24 में अगर चुनाव हम लोग नहीं इंडिया जीता तो चुनाव सदा के लिए बंद हो जाएगा। यह साजिश है, मोहन भागवत जी का है कि चुनाव ही बंद करा देंगे। आज ईडी सीडी फिर क्या चीज है। इसीलिए हमारे प्रेस के भाई जो हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध है। ये न्यूज नहीं छाप सकते हैं तो जानकारी नहीं मिलेगा। लेकिन मोबाइल का जमाना है, किसी चैनल से न्यूज कुछ मिल जाता है। इसलिए आप तमाम साथियों से निवेदन है कि जनगणना पर जो आंकड़ा हमारे माननीय आलोक जी बताने का काम किए, जन जन तक फैलाने का काम कीजिए। बताइए कि सच्चाई यह है, ना कि सम्राट चौधरी ना उपेंद्र कुशवाहा है। अगर उनको है दम तो इस प्लेटफॉर्म पर आवे और हमारे नेता आलोक जी भी रहेंगे, सब लोग रहे, वहां पर बहस करें, तर्क वितर्क कर करके बताने का काम करें, तब समझेंगे। लेकिन वैसा तो करने के वाले नहीं है। साथी बताए ना कि कुशवाहा समाज को तोड़ने का कितना काम किया। चाहे शकुनी जी हो, नागमणि जी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी, कहां ले गए। पूरा समाज उनको साथ को दिया, लेकिन गए कहां। सब लोग तो थक करके कुशवाहा समाज के ऊपर विश्वास उठ गया है गरीब लोगों का। और यह जनगणना के कारण सबसे समाज में दबा कुचला कानून समाज होता है। आज आलोक जी देहात में लोग कहता है कानून समाज कि यह जनगणना कितना बढ़िया चीज है। हम लोग नहीं जानते थे कानून हमारा इतना संख्या है, लेकिन इस जनगणना के कारण आज हमको आंख खुला है। तो इसीलिए गरीब लोगों का, कमजोर वर्ग के लोगों का जरूरी था जनगणना, जातीय गणना। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य लोग मिलकर के बिहार में जनगणना कराने का काम किए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी साथियों को कि सब लोग मिल करके डट करके केंद्र विरोध किया, उसके बावजूद भी बिहार में जनगणना करवा दी जाती। आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वहां सवाल उठ गया है कि हम सत्ता में आएंगे तो जातीय गणना हम करवाएंगे। तो ये मामूली बात, सब चीज को सोचना चाहिए।